कृष्ण जी को प्यार करने वाले सब जगह पर टिके घूमाते हैं, राम जी को प्यार करने वाले लोग सब जगह घूमाते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है अब किसको प्यार करें, किसको प्यार करें, क्वेश्चन आ गया मन में। अब एक जगह तो टिके ही नहीं, कभी हनुमान जी को पूज लिया, कभी शिव जी को पूज लिया, कभी दुर्गा मैया, अभी नवरात्र आने दो, दिल्ली जय अम्बे गौरी में झूमेगी, जन्माष्टमी आ जाएगी तो नंद के आनंद वह होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब ये क्या है, ये मौसमी भक्ति है। कौन सी भक्ति? और भगवान कहते केवलम मामेकम शरणम ब्रज, सिर्फ मेरी शरण में हो जा और सब छोड़ दे। तो फिर मत सोचना कि तेरा पाप क्या है पुण्य क्या है, कुछ नहीं, फिर मैं बैठा हूं, तेरे हर पाप पुण्य का हिसाब मैं कर दूंगा, बस तेरा काम है मेरा होना। तेरा एक ही काम है, सिर्फ मेरा हो जा। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? ये मेरी बात थोड़ी है, ये कृष्ण जी की बात है। अगर कृष्ण जी से प्रेम करते हो तो कृष्ण गायन करने वाले से ही दीक्षा लेकर सिर्फ कृष्ण पर ही भरोसा करो, ओनली कृष्ण पे। और राम जी को चाहते हो तो राम जी के गायन करने वालों से दीक्षा लो, हनुमान जी को चाहते हो तो हनुमान जी के चाहने वालों से दीक्षा लो, शिव जी को चाहते हो तो शिव जी के चाहने वालों से दीक्षा लो, और वो केवल उसी पे भरोसा करो, केवल उन्हीं पे। कौन कौन करेगा उन्हीं पे? हैं? कितना आसान है ना, हाथ उठा देना और यहां से जाने के बाद फिर बदल जाओगे। देखो एक बात बताएं, अर्जुन को यह बात समझाने में भगवान को पूरी गीता लगी, 18 अध्याय लगे, लेकिन धन्य है द्रौपदी जी को, सिर्फ कोई ज्ञान नहीं दिया किसी ने, मात्र उंगली उठाई थी कृपाचार्य जी ने, मात्र उंगली, और इतनी उंगली उठाते ही समझ गई कि सिर्फ एक ही पे भरोसा करो। इसका मतलब समझते हो? माताएं ज्यादा समझदार होती हैं। द्रौपदी एक इशारे से समझ गई और अर्जुन को 18 अध्याय लग गए, गीता पूरी लग गई। इसीलिए देख लो, पुरुष लोग बार बार आएंगे जाएंगे, या पुरुष लोग जो है तू चली जा मैं संडे को ही देख लूंगा, ऐसे होंगे, लेकिन देवियों को देख लो, यहां से लेके वहां तक सब देवियां ही देवियां बैठी हुई। क्यों? ये समझ चुकी हैं केवल वही हमारा है, लेकिन इसको मजबूत करना केवल वही हमारा है। यत्र तत्र भटकोगे तो फिर गए काम से, यही कुंड बनना है। अगली बार पानी ज्यादा भरवा लेना इसमें, यही रहा कुंड, छठ पूजा पार्क। द्रौपदी बनो, इशारा समझ लो, अर्जुन मत बनो कि पूरी गीता ही सुननी पड़े, द्रौपदी बनो, इशारा समझो। कृपाचार्य ने इशारा कर दिया। अब देखिए उसका असर क्या हुआ। जब कृपाचार्य ने कहा कि एक पे भरोसा कर दो, द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दिए, बोले खींच ले, कितना खींचेगा। कह दिया जब तू ही उतरवाना चाहता है मेरे वस्त्र को तो मैं कैसे बचा सकती। दोनों हाथ ऊपर कर दी, इसको कहते भरोसा, इसको कहते विश्वास। महाराज, देवियों के लिए सम्मान से बड़ी चीज कोई नहीं, इज्जत से बड़ी चीज कोई नहीं, कोई भी नहीं है। उनके लिए इज्जत सबसे ऊपर है। और वो भरी सभा में खड़ी है द्रौपदी, मात्र एक साड़ी में, और वो भी दोनों हाथ उठा दिए। सामने खड़ा है राक्षस दुशासन जो खींच रहा है, और सिर्फ भगवान के भरोसे दोनों हाथ उठा दिए। आप कल्पना करो द्रौपदी का विश्वास किस लेवल का होगा। आप कल्पना तो कीजिए, तुम्हारे घर में तो किसी को बुखार आ जाए तो भगवान पे विश्वास छूट जाता है। दोनों हाथ खड़े कर दिए, तेरा जो मन करे सो कर। अब द्रौपदी ने जैसे ही हाथ खड़े किए, तुरंत उस समय द्वारका में भगवान भोजन कर रहे थे,
रुक्मणी जी भोजन करा रही थी। जैसे ही भोजन परोसा, भोजन ग्रहण करने लगे, द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े किए, तुरंत भगवान खड़े हो गए, भोजन छोड़ दिया। रुक्मणी जी ने पूछा, क्या हुआ नाथ, अचानक से क्या हो गया? कौन से भक्त पर विपत्ति आन पड़ी महाराज? मुझसे दासी से कोई अपराध तो नहीं हुआ? आपके चेहरे पे क्रोध झलक रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, रुक्मणी तुम शांत रहो, आज मैं इस ब्रह्मांड को डुबा दूंगा, आज इस पृथ्वी पर कोई बचेगा नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे भक्त का कोई इस तरह से अपमान करे। रुक्मणी ने चरण पकड़ लिए, नाथ बताओ तो सही, हुआ क्या है, क्या हुआ है, कृपा करके बताओ। बोले, आज भरी सभा में मेरी प्रिय द्रौपदी का अपमान हुआ, उसकी साड़ी, उसका वस्त्र खींचा जा रहा है, मैं आज ब्रह्मांड को डुबो दूंगा। भगवान श्री कृष्ण से रुक्मणी कहती है, नाथ आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, पर एक बात आप ये सोचिए, अगर ये पृथ्वी डूब गई या डुबा दी या सब नष्ट कर दिया आपने, तो कितने भक्त हैं इस पृथ्वी पर, क्या उन भक्तों को भी नष्ट कर देंगे? भगवान बोले, तुमने अच्छा काम किया जो हमको संभाल लिया, हम इस पृथ्वी को नहीं, हम हस्तिनापुर को डुबो देंगे, नष्ट कर देंगे हस्तिनापुर। रुक्मणी जी कहती है, ना तो बुरा मत मानना, छोटे मुंह बड़ी बात। हस्तिनापुर में तो विदुरानी जी भी हैं, विदुर जी भी हैं, उनका क्या होगा? भगवान बोले, रुक्मणी तुमने फिर से एक बार मुझे संभाला, कोई बात नहीं। क्रोध में भगवान बोले, अब मैं उस सभा को ही पलट दूंगा, सभा में उपस्थित कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। रुक्मणी जी बोली, महाराज बुरा ना मानी, अगर सभा पलट दी तो द्रौपदी भी तो वही है, और द्रौपदी के पति भी वही है। अगर वो पांडव मर गए तो वो पवित्र स्त्री है, सती हो जाएगी, जिसके लिए कर रहे हैं वही मर जाएगी, फिर क्या लाभ हुआ? भगवान बोले, रुक्मणी हम तुम्हारे ऋणी हो गए, तुमने हमें बचा लिया, नहीं तो हम क्रोध में आके बहुत बड़ा कार्य कर बैठते। कोई बात नहीं द्रौपदी, रुक्मणी कोई बात नहीं, अब मेरी भक्ता का जिसने अपमान किया है, मैं ऐसा बदला लूंगा कि पूरा विश्व याद रखेगा। मेरी भक्ता भी सुरक्षित रहेगी, भक्ता के सुहाग भी हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन इस सभा में जिसने ऐसा किया है उन सबको अपने करने का फल भोगना पड़ेगा, सबको। और भगवान ने तुरंत वस्त्र रूप धारण किया और समा गए द्रौपदी के उस वस्त्र पे। हेलो, ध्यान से सुनिएगा, उस समय द्रौपदी की दशा क्या है? जोर से बोलो। आप लोगों को, हमको ये सिखाया गया है, देवियों के अपने 4-5 दिनों में पूजा में नहीं जाना, उन्हें ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करना, रसोई में नहीं जाना, यही सिखाया गया ना। अब कहां चली गई वो मर्यादा? ठाकुर जी तो अंग से लिपट गए वस्त्र बनकर, अब कहां गई वो मर्यादा? सच यह है कि जब भगवान देखते मेरे भक्त पर विपत्ति है, न वो अवस्था देखते हैं न व्यवस्था देखते हैं, बस दौड़ पड़ते, अपने भक्त की लाज बचाने के लिए दौड़ पड़ते। वो फिर नहीं देखते कि मेरे स्थिति क्या है। द्रौपदी रजस्वला स्थिति में थी, और ये आज की बात नहीं, द्वापर युग की बात है। आज के मॉडर्न टाइम में तो कई लोग भोजन भी बना देते हैं, लेकिन उस समय की बात है जहां 4 दिन अकेले कक्ष में रखा जाता था, उनका चेहरा भी कोई नहीं देखता था। उस स्थिति में द्रौपदी के वस्त्र में समा गए भगवान। किसके लिए? द्रौपदी के सम्मान को बचाने के लिए, अपने भक्त की लाज की सुरक्षा करने के लिए। ऐसे मेरे दयालु कृष्ण से बढ़कर बताओ इस ब्रह्मांड में और कौन होगा? नहीं होगा कोई। पर उसी कृष्ण पर हमें विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है।
द्रौपदी की लाज बचाने वाला कृष्ण हमारी लाज कभी नहीं जाने देंगे। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं इस बात को, पूरे विश्वास के साथ। मेरे कृष्ण से बड़ा दयालु इस ब्रह्मांड में कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ बताइए? महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में हस्र क्या हुआ बताइए? महाभारत के युद्ध का सत्यमेव, जहां सत्य है वहां विजय है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां सत्य है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहीं जीत है, वहीं जीत है। भगवान की पांडवों की विजय हुई। अब देखो ध्यान से सुनना, बड़े सावधानी से। दुर्योधन मरणशील है, मरणासन पर है, मरने वाला है। भीम ने जांग तोड़ दी है, मरने के कगार पे है, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। और एक तरीके से पांडवों की विजय निश्चित हो चुकी है, तो पांडव विजय हो गई समझो। भगवान ने पांडवों से कहा कि तुम मेरे संग चलो, आज रात्रि मेरे संग चलो। पांडव बोले चलो। फिर भगवान ने द्रौपदी के पुत्रों से कहा तुम भी चलो। बोले महाराज आज युद्ध जीते, 18 दिन से लगातार लड़ते चले आ रहे हैं हम, अब रात्रि मिली है सोने के लिए और अभी भी आपको पड़ी है कि चलो। अरे सोने दो, रेस्ट करने दो, विश्राम करने दो। हमें तो विश्राम करना। बोले तुम विश्राम करो। फिर भगवान पांडवों को लेके चले गए। विश्वास किसका प्रबल है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या पांडवों ने उनको नहीं, उनसे तो बड़े ही थे ना एज में, उनको कहना चाहिए ना कि महाराज आप थोड़ा विश्राम कर लें, अब युद्ध हुआ है। और पांडवों ने नहीं किया ना, हमारे संग चलो, चल दी। क्योंकि आपने कहा, क्योंकि भगवान ने कहा है। और जब भगवान ने कह दिया तो फिर बात ही नहीं। भगवान ने जो कह दिया। लेकिन द्रौपदी के पुत्रों के साथ क्या हुआ? अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए पांचों के पांचों पुत्रों को मार दिया। पांडव समझ गए, पांचों मार दिए। एक बात समझ लीजिए आप सभी, सावधानी से समझ लीजिए सभी। कि जो मनुष्य भगवान पर विश्वास करते हैं उन्हें एनी हाउ भगवान बचाते हैं, और जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं भगवान उन्हें फिर उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि जो मन आए सो करो। बताओ तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? भगवान पे विश्वास करना चाहिए कि अपने बल पे ही खड़े रहना चाहिए? हाँ, कहना कितना आसान है, कितना आसान है। पांचों के पांचों द्रौपदी के पुत्र मारे गए, पांचों। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र पकड़ा हुआ है इन्होंने, तो द्रौपदी कह रही है मुच्यताम मुच्यताम बेस ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इसे मत मारो, इसे छोड़ो। अर्जुन कहते जानती भी हो ये कौन है? इसी ने तुम्हारे पांचों पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी कहती है फिर भी छोड़ दो। क्यों? बोले देखो, एक तो ये तुम्हारा गुरुपुत्र है, दूसरा ब्राह्मण है। मैंने जो पुत्रों का वियोग सह रही हूं वो दुख में नहीं चाहती कि तुम्हारी गुरु मां को हो।
अरे मेरे पास तो पति भी हैं, उनके पास तो पति भी नहीं। पति के बिना स्त्री अपने बेटे के सहारे जी लेती है, लेकिन जब बेटा ही ना हो, न बेटा न पति, फिर किसके सहारे जिएगी? इसलिए इसे जीवन दान दे दो। खैर उनकी मणि लेकर उनको अपमानित करके निकाल दिया। शास्त्र ऐसा कहते कि ब्राह्मण को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, इसलिए नहीं दिया, भगवान ने निकलवा दिया उसे। पांडवों का राज्याभिषेक हुआ, पांडवों का राज्याभिषेक हुआ। अश्वत्थामा चिढ़ा हुआ था और अश्वत्थामा ने कहा कि इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं इनके वंश को चलने नहीं दूंगा। उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, वो उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसे मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हुए थे। उसी समय जब रथ में सवार हो रहे थे, तुरंत वो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। पाय पाय महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे देव मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। भगवान ने पूछा क्या हुआ है? कि कोई शक्ति है जो मेरे गर्भ को नष्ट कर देना चाहती। भगवान मुस्कुराए और भगवान गर्भ में पहुंच गए। तुरंत एक क्षण का विलंब किए बगैर अंगुष्ठ के समान, एक अंगूठे के बराबर रूप बनाया उन्होंने भगवान ने, और तुरंत उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए।